सभी साथियों को आपका अपना YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आपके एग्जाम्स को देखते हुए स्टैटिक जीके का टॉप मोस्ट 5000 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें डेली 100 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये स्टैटिक जीके के इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा। आप कम से कम एग्ज़ाम तक आप इस क्लास को डेली रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है इस क्लास में। पहला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? आंसर है राज्यसभा। आपको बता दूं कि संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आपको बता दूं कि राज्यसभा अस्थाई सदन होता है और लोकसभा अस्थाई सदन होता है। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है आपका, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शेर खां ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण किया था? तो शेरशाह ने चौसा का युद्ध जीतने के बाद किसकी उपाधि धारण किया था? शेर खां की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षक मां पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भूमिका पुंज। क्या कहते हैं? भूमिका पुंज। अगला प्रश्न है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगता है। याद रखिए कितना लगता है? 29.5 वर्ष। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी संस्था है? तो जब आप वैदिक काल पढ़िएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई को कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल कहा जाता है। अगला प्रश्न, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। जिस पे सिर्फ केंद्र कानून बनाता है उसे केंद्र सूची कहते हैं, और जिस पे दोनों कानून बनाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं, और जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है उन्हें राज्य सूची कहते हैं। तो 3 सूचियां होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिन कब मनाया जाता है? यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व में जो ज्वार होता है सबसे ज़्यादा, अभी बाजरा ईयर चल रहा है आपका, ज्वार बाजरा वाला, तो ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे लंबे जलमग्न कैनियन आपका बेरिंग सागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बेरिंग सागर में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध कौन सा है? मुख्य धारा बांध याद रखिएगा, हीराकुंड बांध, यह सबसे बड़ा बांध है और भारत का सबसे बड़ा बांध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वह कौन सा एक देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो हमारे आप इंडिया का जो आप
राष्ट्रीय ध्वज देखते होंगे तो उस पर हमारे देश का मानचित्र अंकित नहीं है, लेकिन एक देश है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के जो झंडा है उस पर उस देश का क्या है, मानचित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो लोकगीत गायकी से, यानी विंध्यवासिनी देवी का संबंध एक लोक गायिका थी, इनका संबंध था लोकगीत गायकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ बहुत फेमस है, जो राजस्थान में स्थित है। तो याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ कहाँ पे स्थित है विजय स्तंभ? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो वह बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपको बता दूं कि बहुत बड़ा बड़ा बैंक गांव तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसके लिए सरकार के द्वारा छोटा छोटा बैंक बनाया गया है जो छोटे छोटे गांव कस्बा तक पहुंचता है। तो उसमें आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो आप अपने गांव में देखते होंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 की चालू कीमतों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ये 2014-15 का है, इसमें सबसे ज़्यादा आय वाला राज्य था गोवा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1989 में कहाँ पर टकसाल स्थापित की गई? तो टकसाल नोएडा में स्थापित की गई। आप याद रखिए, कभी कभी ओल्ड क्वेश्चन भी पूछता है, तो इसलिए मत सोचिए कि अभी वर्तमान का ही करेंट का पूछेगा, ओल्ड का भी पूछ देते कब क्या हुआ था। तो याद रखिएगा, नोएडा में। अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। ब से वन, ब से बनास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच कौन सी रेलवे है? तो दोनों के बीच मिस टाइपिंग है, कौन सी रेलवे होगा? तो दोनों के बीच ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। कौन सा रेलवे है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊर्जा कण त्वरक है, यह किस संगठन में स्थित है? तो यह है CERN में। कहाँ स्थित है? CERN में। आपको बता दूं कि इसमें सभी सब्जेक्ट का प्रश्न शामिल किया गया, यानी कंप्लीट रिवीजन होगा। आप इस 5000 प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम में जब बैठेंगे ना, आप तो खुद आप कहेंगे कि सर आप क्या पढ़ा के भेजे हैं। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। काफ़ी हाई ज्वाला भड़काऊ ये ईंधन होता है, इसमें काफ़ी एनर्जी होता है। अगला प्रश्न है, रूस के सहयोग से निर्मित एंटीबायोटिक मेडिसिन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? तो रूस के सहयोग से जो निर्मित हुआ है एंटीबायोटिक मेडिसिन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वह ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 से कंटिन्यू दिया जा रहा है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ 50 क्या होना चाहिए प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब बताइए 50 सांसद कोई कहाँ से लाएगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा, और 50-50 100 सांसद चाहिए उन्हें, तो हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? 1896
1946 में। किसने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद, जो उनके बड़े शिष्य थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, राज्य में बिस्सु पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बिस्सु पांचोई और दियाई उत्सव, आपको बता दूं कि जौनसारी एक जनजाति है जिनके द्वारा ये त्योहार क्या होते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में किस वर्ष डाइवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया? तो डाइवर्सिटी प्रतियोगिता का खेल विभाजन द्वारा 2005-06 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रजनन दर कितनी प्रतिशत है? तो राज्य की प्रजनन दर यानी रेशियो मिलाया जाए तो ये 3.31% है। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी बाद का जनगणना का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सौर वैधशाला स्थित है। तो सौर वैधशाला राजस्थान में काफ़ी ओल्ड है, राजा महाराजा के टाइम से ये बनाया गया था। तो राजस्थान में सौर वैधशाला उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ और परगना रिविगत को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक विकास, लोक सेवा का विकास और अन्य संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ? तो ये सारा विकास हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में। एक बात है दोस्तों कि ब्रिटिश ने हमें बहुत लूटा, लेकिन उसके काल में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि काफ़ी ओल्ड सोच के लोग थे हमारे देश में, तो काफ़ी डेवलपमेंट भी किया कई क्षेत्रों में। तो उन्होंने ज़रूर हमारे साथ गलत किया, लेकिन काफ़ी चीज़ में बदलाव भी आया उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, संघ की पदेन वरीयता क्रम में लोकसभा उपाध्यक्ष का स्थान कौन सा है? तो वरीयता क्रम में 13वां स्थान आता है आपका लोकसभा अध्यक्ष का। जब हम डिटेल में क्लास लिए हैं उसमें आपको बताए हैं, आप हमारे क्लास को जाके देखेंगे, उसमें बताएं कि किसका नंबर किस स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान खरीद करने के दिन अथवा अगले दिन के करने को क्या कहा जाता है? इसके स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है, यानी शेयर जो खरीदते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो बता दूं कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने भारत का परचम लहरा दिया था अमेरिका में जाके शिकागो में, तो वो हुआ था सितंबर 1893 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शनि के उपग्रह टाइटन का रंग कैसा है? तो शनि के उपग्रह आप देखते होंगे कि शनि के चारों तरफ जो वलय दिख रहा होगा, तो शनि के उपग्रह टाइटन का रंग है नारंगी। कैसा रंग है? नारंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में गणतंत्र थी। कौन थी? गणतंत्र। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो ऊष्मा को स्वयं में से होकर नहीं जाने देते हैं कहलाते हैं। तो ऊष्मा को जो जाने नहीं देंगे तो कुचालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कुचालक कहलाएंगे। अगला है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? तो भारत है।
आप सभी को पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, चाय में सबसे ज़्यादा चीनी यूज करते हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा चाय उपजाता भी है और सबसे ज़्यादा खपत भी कर लेता है इंडिया ही। यही कारण है कि भारत ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाता है चाय का, नहीं तो बहुत उत्पादन होता है इंडिया में चाय का। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है, कहाँ है? तो आर्कटिक सागर में। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति कहाँ है? आर्कटिक सागर में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर बिहार में स्थित है। याद रखिए कहाँ स्थित है? मुंगेर बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे स्टीफन मरांडी। कौन थे? स्टीफन मरांडी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रिपीटेड प्रश्न, वादी थार योजना किस देश की प्रमुख सिंचाई योजना है? तो वादी थार योजना इराक की क्या है? सिंचाई परियोजना है। वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो गुरुत्व बल है। आपको बता दूं कि हम सभी जो पृथ्वी पर अटके हुए हैं सारा गुरुत्व बल का कमाल है, नहीं तो सब हवा में उड़ता रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में प्रमुखता से सुने गए नाम जॉर्ज मारियो बेरगेलियो को हम किस रूप में बेहतर जानते हैं? ये पोप फ्रांसिस के रूप में ये फेमस है। किसमें? पोप फ्रांसिस के रूप में जाने जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ इमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रमण के नियम के क्या अर्थ है? तो सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम है वंशानुक्रमण नियम। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर के आविष्कारक का नाम बताइए। तो लेजर प्रिंटर के आविष्कारक थे गैरी स्टार्क वेदर। कौन थे? गैरी स्टार्क वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडांग कृषि का एक प्रकार है जिसकी विशेषता क्या है? तो स्थानांतरी कृषि, यानी एक जगह से हट के फिर दूसरी जगह कृषि करना, इसे कहते हैं लाडांग कृषि। अगला है, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो भारत में जो रैयतवारी व्यवस्था थी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मद्रास में लगाया था। कहाँ पे लगाया था? मद्रास में। अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो रूस का बोल्शेविक क्रांति सन 1917 में हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो राष्ट्रीय संकट की घोषणा सन 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, राज्य में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है? तो विद्युत बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने वन्यजीव विहार कितने हैं? तो राज्यों में सबसे ज़्यादा 6 वन्यजीव विहार हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? तो जो आपका तो शहरों में तो आप वाइन या दारू ये सब मिलता है,
लेकिन जो पुरानी जनजाति है, आदिवासी लोग हैं, उन्होंने घरेलू जुगाड़ लगाया। तो वो चावल से क्या बना लेते थे, मदिरा बना लेते थे। तो उन्हें वो उनका क्या नाम रखा, तो उन्होंने जार कहा। उनका नाम क्या रखा, जार। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वनों का पाया जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन जो है धौंक वन है। कौन सा वन है, धौंक वन, जो एक प्रकार का जो रेगिस्तानी वन टाइप का होता है, जो है धौंक वन कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो वह है बांसवाड़ा। कौन है, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार प्राप्त करने वाली जो नायिका थी वो थी श्रीमती देविका रानी। अगला प्रश्न, संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है। आप सुनते होंगे अक्सर कि सूचकांक बढ़ गया है, सूचकांक घट गया है। तो संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्यों में चढ़ाव। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य देश कौन सा था है। तो वो है दक्षिणी सूडान। कौन बना, दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला कौन है। वो है KCD बृहस्पति। नेक्स्ट, सुमेकर लेविनाइन नामक धूमकेतु का एक टुकड़ा गत शताब्दी में कौन से ग्रह से टकराया। तो बृहस्पति ग्रह से टकराया। आप अक्सर सुनते होंगे कि पृथ्वी से बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराने वाला है, चट्टान टकराने वाला है। तो ये होता है, हमारी पृथ्वी पर जो डायनासोर का अंत हुआ वो उसका कारण भी यही था। तो ऐसे बड़े बड़े उल्का पिंड, चट्टानें टकराते रहते हैं, तो बृहस्पति से टकराया है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने बचपन का नाम क्या है। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या था नाम, खुर्रम। नेक्स्ट है, संघाई 5 यानी G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया। तो संघाई G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1996 में संघाई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा यानी काबुल नदी कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मा का गमन संभव है वो कहलाते हैं। तो वे सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी लेबर डे। तो आप सभी को पता ही होगा, लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राजील है। कौन है, ब्राजील। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश का नाम क्या है। तो विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश है, उनका नाम नेहरू है। क्या है, नौरू। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। कौन है, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है। वह है जोसेफ गाल्स्टीन। कौन थे, जोसेफ गाल्स्टीन। अगला प्रश्न, विजय सागर पक्षी विहार किन जिलों में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा व हमीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। तो इनके द्वारा मेरु रज्जु पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है। तो वो आपका मिस्र है। आप अक्सर जो मोबाइल में या स्टेटस में वीडियो में देखते होंगे, मम्मी सब जो पुराना
हजारों साल पहले मृतकों को अभी तक संजो के रखा है, तो सारा का सारा जो आप वीडियो देखते होंगे सब मिस्र का है। हजारों साल बाद जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उनका वैसे का वैसे पड़ा रहता है। अगला प्रश्न है 86 वर्ष 2013 में जर्मनी में आयोजित जूनियर महिला विश्व कप में भारत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो हॉकी में जीता था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। किसका? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो किस देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। वंदे मातरम अखबार के तंत्री कौन थे? तो वंदे मातरम अखबार के तंत्री यानी जिनके द्वारा जारी किए गए थे वो थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभवों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगला है लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? तो लाखा मंडल देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था थी? ये थी रीड एवं मुनरो द्वारा। रीड एवं मुनरो द्वारा। पहले ये क्वेश्चन आया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ सबसे पहले लागू किया गया था? तो मद्रास में। रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था, तो सन 1915 में रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना 1948 में किया गया था। अगला प्रश्न राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो संसद में अगर महाभियोग लाया जाए तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर राज्यपाल के लिए कोई महाभियोग नहीं है, उसे राष्ट्रपति एक लिखित के द्वारा यानी एक निर्णय के द्वारा उसे तुरंत हटा सकता है उसके पद से। अगला प्रश्न है राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? तो बूटिंग को। किसे? बूटिंग को। अगला प्रश्न है राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो टोटल राज्य का अगर वार्षिक वर्षा देखा जाए तो 45 सेंटीमीटर है। राज्य में कितने मंडल है? तो राज्य में ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन दूसरा आ गया। अगला प्रश्न राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है बूटिंग, ये तो हो ही गया। अगला प्रश्न राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? तो रीवा संभाग में हुई है। राजस्थान में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट संविधान से इंपॉर्टेंट नोट्स को देखेंगे, तो आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 79 संसद का गठन से रिलेटेड है। यानी अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि एक भारत में एक संसद होगा। 80 राज्यसभा की संरचना, यानी संसद होगा 79, 80 राज्यसभा, 81 अनुच्छेद 81 लोकसभा। याद रखिएगा, यानी पहले संसद है, संसद के अंदर राज्यसभा लोकसभा है, तो दोनों को बांट दिया 80 81 में। उसके बाद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 है संसद के दोनों सदनों की अवधि, यानी कितनी कितनी अवधि है। 84 में देख सकते हैं संसद की सदस्यता की योग्यता। 85 में संसद के सत्र सत्रावसान विघटन। 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनके संशोधन भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में है आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसके अलावा आप 88 में देख सकते हैं, 88 में अनुच्छेद 88 है सदनों के विषय में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये VVI है।
इसके अलावा 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाना। 91 है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 है सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जब इसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर ये इंपॉर्टेंट है, जो हम गोल कर रहे हैं उसे 100% याद रखिएगा, वो एग्जाम में 100% आता है। फिर 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना तथा त्याग पद से हटाया जाना। 95 अध्यक्ष के कर्तव्य की शक्तियाँ। इसके अलावा देख सकते हैं 96 में है जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये इम्पोर्टेंट है। 98 संसद का सचिवालय, याद रखिएगा। उसके बाद 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ, ये भी याद रखिएगा। 100 में है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। और 101 में है पदों का रिक्त होना। अब 102 नंबर देख लीजिए। 102 अनुच्छेद कहता है सदस्यों के लिए निहर्ताएं। 103 कहता है सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चित। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने और प्रतिज्ञा करने से पहले निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति। अनुच्छेद 105 कहता है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ। 106 कहता है सदस्यों का वेतन और भत्ता, याद रखिएगा। 107 कहता है कि विधेयकों को पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपलब्ध। 108 कहता है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये इंपॉर्टेंट है, जो गोल कर रहे हो वो भी है, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा है यहाँ पर देख सकते हैं 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 है धन विधेयक की परिभाषा, VVI। 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति। 112 है वित्तीय, वेरी इंपॉर्टेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर 113 में है संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 है विनियोग विधेयक, VVI। 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, VVI। आगे है 117 है। 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध। 118 में ये VVI है। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमित। 120 है संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। 121 है संसद में चर्चा पर निर्बंध। 122 है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। इसके अलावा 123 में देख सकते हैं संसद के सत्र में न होने के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये VVI 123 VVI है। अगले क्लास में इससे आगे अनुच्छेद देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।